क्या आपको लगता है, ठीक है आप तो दूसरी पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, जो आपने कहा अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो एज ए प्रोफेशन लेते हैं जहाँ पर पत्रकारिता के माध्यम से ही उनको अपनी ब्रेड एंड बटर चलानी है। वो उस तरह का जो थॉट आज से 50 साल पहले था या 60 साल पहले था या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में था, वो तो अब है नहीं। तो ऐसे में अगर आज के समय में कोई पत्रकारिता में आना चाहता है तो वो जो आजीविका वाला पक्ष है उसको वो कैसे एड्रेस करें? लेकिन देखिए, अब उस समय तो हम लोगों के लिए रोज़गार का साधन उस तरह से था भी नहीं, तो हम बहुत सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज तो पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड मीडिया इंडस्ट्री है और हमारे सामने ना तो उस समय संचार के साधन थे, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, ना कुछ भी नहीं था। तो ऐसी स्थितियों में आज की जनरेशन को सुविधाएं बहुत हैं, अपने आप को पूरी दुनिया से जोड़ के रखने के लिए संचार, और कोई निर्भरता भी नहीं है कि आप कहीं नौकरी करें, डिजिटल के रहते हैं। और उसके आधार पर उनको मतलब आमदनी, अपना खर्च चलाने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत अवसर हैं, अनेक अवसर हैं। ये हमारे ज़माने में नहीं थी। तो अब लेकिन जो हमारे ज़माने से में थी और आज नहीं है, मुझे लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब इसको भी एक रोजगार का जरिया मन के लोग इसमें आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ना आए, क्योंकि एक चैनल में 27 डिपार्टमेंट होते हैं। प्राइमरी ओरिएंटेशन नौकरी नहीं हो, प्राइमरी ओरिएंटेशन काम करने का होना चाहिए। कहा कि पत्रकारिता एक जीवन शैली है, वो एक नशा है, कोई जुनून है। तो जो नए लोग आ रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि जब उनके भीतर मैं ये नहीं पाता कि वो एक जज्बा है, हाँ जी, आपको कुछ समाज के लिए, देश के लिए। कई बार ऐसा लगता है कि वो ड्यूटी की तरह काम कर रहे हैं और ड्यूटी की तरह इस प्रोफेशन को नहीं ले सकते, आज भी नहीं ले सकते। तो ये थोड़ी सी एक तकलीफदेह चीज़ है। लेकिन जो उत्पीड़न की बात है, आपने अपने साथ, आपके साथ जो घटना हुई आपने वो शेयर की, ठीक है पुरानी घटना है, लेकिन आज के समय में भी पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं हमें सुनने को मिल जाती हैं और अलग अलग लेवल पे प्रेशर से भी आगे है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो पत्रकारों का जो प्रतिपीड़न है या जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है, उत्पीड़न है, उसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे ऐसी व्यवस्था हो कि पत्रकार एकदम स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी दबाव के काम कर सके? देखिए, पहली बात तो उसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि पत्रकार को या प्रोफेशनल जो भी है उसको अपने लेवल पे मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, आपने जैसे बात कही कि आज भी दबाव आते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने भी दबाव का सामना नहीं किया, मैंने किया है। ये घटना 80 की है, उसके ठीक 11 बरस बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा था और चीफ सब था नवभारत टाइम्स में। वहाँ से मैंने इस्तीफा दिया और मैं एक अखबार में पहुँचा न्यूज़ एडिटर होकर। उस समय देश के एक बहुत बड़े श्रमिक नेता थे शंकर गुहा नियोगी, अगर आपको याद हो तो। और छत्तीसगढ़ में बहुत लाखों मजदूरों के लिए हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। 29 या 30 सितंबर 1991 को उनकी हत्या हो गई। मेरे अच्छे मित्रों में से भी थे और उनके काम को हम लोग हमेशा छापते भी थे। जब ये हत्या हो गई तो अगले दिन जिन लोगों का उसमें हाथ था, जिन प्रभावी और समाज के बड़े नामी गिरामी लोग जो थे, जो उसमें शामिल थे, मैंने उसके सबूत मेरे पास आ गए और मैंने फिर वो 2 या 3 अक्टूबर को बड़ी एक खबर छापी 8 कॉलम में अखबार के ऊपर। उसके बाद उससे खलबली मच गई, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, प्राइमरी जांच हुई जिसमें वो सही पाए गए। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पक्ष है। जो लोग थे बहुत ताकतवर थे, उनके एक जनसंपर्क अधिकारी उनके ग्रुप या कंपनी के मेरे पास आए, नकद लेके आए, उस समय 2.5 लाख रुपए कि ये जी आप रख लीजिए, खंडन छाप दीजिए। मैंने उनको मना कर दिया।